दोस्तों ये सही है कि फरवरी का जो आखिरी समय है और मार्च का जो शुरुआती दौर है वो मौसम में बदलाव लेकर आता है। ये दौर, ये ट्रांजिशन फेज़ है। लेकिन इतना ह्यूज अंतर, इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव कि लोग बेचैन हो जाएं, ऐसा आमतौर पर देखने को कम मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ बढ़ते हुए, बेतहाशा बढ़ते हुए तापमान की। कई जगहों पर जहां 33 डिग्री तापमान होना चाहिए वहां 38 और 39 पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है और एक दो दिन नहीं हो रहा है। तापमान में जो बढ़ाव या बढ़ोतरी या कमी होती है, कई बार फ्लक्चुएशन बड़े स्तर की होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब फरवरी एंड में बरसात होने का समय आया तो उस दौरान जो मिनिमम टेम्परेचर चल रहा था लगभग 15-16 डिग्री चल रहा था, 14-15-16, और वो अचानक पहुंच गया 20 के आसपास। 20 क्यों पहुंचा था? क्योंकि बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं आनी बंद हो गई थी, उमस बनी हुई थी और टेम्परेचर रात का मिनिमम टेम्परेचर बढ़ते हुए 20 पहुंच गया। लेकिन जब WD पहाड़ों पर बर्फबारी देकर और निचले इलाकों में इंक्लूडिंग दिल्ली और NCR बारिश देकर जब ये सिस्टम आगे निकला, उसके बाद उत्तर की जो ठंडी हवाएं यहाँ पर आनी शुरू हुई तो यही तापमान घटकर 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो 20 से 8 आया गया। तो इसके लिए सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं। यानी पहाड़ों पर जब बर्फ नहीं गिर रही थी उस दौरान यहाँ पर हवा बंद थी, ठंडी उमस भरी हवा आ रही थी, बादल छाए हुए थे। बादल छाते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर हमेशा ऊपर जाता है, तो इस वजह से यहाँ तापमान बढ़ा था। और जब ये WD और बादल सब आगे हटे, पहाड़ों पर बर्फ गिरी, उसके बाद बर्फ की ठंडक हवा के साथ नीचे पहुंची तो तापमान में ये 12 डिग्री का अंतर, 11-12 डिग्री का अंतर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो कोस्टल रीजन है, दक्षिणी राजस्थान है इंक्लूडिंग बीकानेर और आसपास, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कई ज़िले हैं, दक्षिण भारत के कई ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के कई ज़िले हैं जहां पर तापमान 3 से 5 डिग्री 4 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। और साथ में ये भी उससे संकेत मिल रहा है कि ये अकेजनल नहीं है, यानी कभी कभी नहीं हो रहा है। ये स्थिरता इसमें दिखाई पड़ रही है। और ये स्थिरता का मतलब ये है कि ये भारत के तमाम जो क्षेत्र हैं उन पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी संकेत करती है ये स्थिति। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगले 3 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई जगहों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश और कुछ जगहों पर तापमान में पहले बढ़ोतरी फिर गिरावट की संभावना है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है। आइए जानते हैं देश भर में अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों, जब ये WD अब आज पहुंच रहा है तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक होगी। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी और मसूरी तक बादल पहुंचेंगे, देहरादून में भी बादल पहुंचेंगे, उत्तरकाशी में कुछ जगहों पर हो सकता है हल्की बरसात शुरू हो जाए। हिमाचल प्रदेश में निचले इलाकों में यानी धर्मशाला, चंबा, ऊना, इन जगहों पर चांसेस कम रहेंगे। डलहौजी में चांसेस रहेंगे बरसात के और लद्दाख में चांसेस रहेंगे। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी संभावना रहेगी। मैदानी भागों पर पंजाब से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक बादल आने शुरू होंगे और आप 2 दिन बाद देखेंगे यानी 11 मार्च को यहाँ पर, 10 मार्च को भी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा जो नीचे से हवा को और लेकर आएगा। तो इसके चलते उत्तरी राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में फिलहाल अभी रात को यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू होंगे। तब तक दिल्ली, NCR में, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर तापमान बढ़ जाएगा। काफ़ी अंतर आ जाएगा। दिन का तापमान भी बढ़ेगा और कई जगहों पर रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यहाँ पर तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर से लेकर लुधियाना, रूपनगर और इधर गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चुरू, अजमेर, सीकर, अलवर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और इधर बिहार, यहाँ सभी जगहों पर सुबह का तापमान भी ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ठंडक कम हो रही है। जब ठंडक कम होगी यानी हवा के साथ ठंडक कम आएगी उत्तर भारत के पहाड़ों की, तो जाहिर सी बात है इन जगहों पर तापमान बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी इसमें गिरावट आने की संभावना भी है। अरुणाचल में बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर के शेष भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में केरल और एडजॉइनिंग लक्षद्वीप में कुछ बादल रहेंगे। लेकिन 24 घंटे के बाद यानी परसों से 10 मार्च से कल से आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा कोस्टल रीजन बादलों से भर जाएगा। दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी और आज भी यहाँ पर सुबह के समय कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। 10 मार्च को पहाड़ों पर और गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फ गिरने की संभावना दिखाई पड़ रही है। गिलगित बाल्तिस्तान,
मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे, उत्तराखंड में भी दायरा बढ़ जाएगा। और साथ में यहाँ पर फिर से चलनी शुरू होगी कुछ उत्तर की हवा, तो अंबाला और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल तक, साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, शामली, गाजियाबाद, हो सकता है दिल्ली में भी ठंडी हवाएं सुबह पहुंच जाएं कल, और इनके चलते तापमान सुबह और गिर जाए। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य भाग, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, और कुछ झारखंड, बिहार के रीजन, यहाँ पर तापमान कल सुबह के समय नीचे जा सकता है, रात के समय नीचे जा सकता है ठंडी हवाओं के कारण। लेकिन पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर गर्म रहेगा मौसम, क्योंकि यहाँ पर बादल रहेंगे और ठंडी हवाएं कम पहुँचेंगी। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ पर भी, और ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर गर्म रहेगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा, गुजरात, इन सभी जगहों पर गर्म रहेगा। इधर जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्रों पर बादल बढ़ने वाले हैं, हवा रफ्तार पकड़ने वाली है विशाखापट्टनम से लेकर बापतला, मछलीपट्टनम और नेल्लोर, साथ ही साथ चेन्नई, पुदुचेरी समेत पंबन, तंजावुर, कडलूर, कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। साउथ कोस्टल और कोस्टल जो तमिलनाडु का रीजन है, चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच का, यहाँ कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। हवा की रफ्तार पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बहुत तेज रहेगी, कर्नाटक में भी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी, केरल में भी, और लक्षद्वीप, पुदुचेरी पर भी। साथ ही साथ कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, आंतरिक रायलसीमा रीजन, केरल, इन जगहों पर भी बादल छाएंगे, बूंदाबांदी भी कहीं पर हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में चांसेस रहेंगे, बाकी जगहों पर बरसात नहीं होगी। और 11 मार्च को कैसा रहेगा मौसम देश भर में, आइए जान लेते हैं। 11 मार्च को भी ये सिस्टम पहाड़ों पर बर्फबारी देगा कुछ जगहों पर, और उसके बाद ठंडी हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी। तो राजस्थान से लेकर बिहार तक और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कई उत्तरी क्षेत्रों तक तापमान में गिरावट होगी। राजस्थान में भी बीकानेर और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तक तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। ओडिशा में भी उत्तरी भागों में, छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में। लेकिन पंजाब से बिहार तक हवा की रफ्तार भी ज़्यादा होगी और हवा में ठंडक भी ज़्यादा रहेगी। तो सुबह और रात के तापमान में यहाँ पर गिरावट होगी। दिन में मौसम साफ और धूप वाला होगा अधिकांश जगहों पर, और निचले इलाकों में बादल जरूर कई जगहों पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, और वो भी पंबन, तंजावुर, कडलूर, पुदुचेरी, चेन्नई के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो ये गतिविधियां होंगी, और इधर पूर्वोत्तर में भी बारिश अच्छी खासी हो सकती है, अरुणाचल और पूर्वी असम के कुछ भागों में, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, मेघालय में भी बादल रहेंगे, सिक्किम में भी बादल रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है पीछे से, ये सिस्टम भी प्रभावित करेगा। तो होली के दौरान भी उत्तर भारत के पहाड़ों, मैदानी क्षेत्रों में फिर बरसात होने की संभावना रहेगी, और साथ में ये जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, इसकी ठंडक 11, 12, 13 में कई राज्यों को ठंडा करेगी सुबह और रात के समय। तो ये उतार चढ़ाव तापमान में अभी बना रहेगा। गर्म कपड़े पूरी तरह ना हटाएं, अभी उसकी ज़रूरत रहेगी। सुबह और शाम के समय संभल कर रहें, दिन में गर्मी से बचकर रहें, और रात और सुबह के समय सर्दी से बचकर रहें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा।